जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीते मन ने ये गाया है। उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं संग संग सदा चलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। दास है अपने भाग्य पे, सोचे मन मुस्कुराता है। उनकी अदाएं बड़ी निराली, उनकी अदाएं बड़ी निराली, हृदय में अमृत घोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन
आज प्रारंभ हो चुका। पहला पाठ पक्का करा, पावने का चलते फिरते क्या स्मृति रहे, मैं एक आत्मा। सवेरे सवेरे उठकर स्मृति आई कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा। मैंने कहा भले घूमो फिरो लेकिन बुद्धि से बाप को याद करो और स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा। तो देही अभिमानी बनेंगे तो बाप की याद आएगी, और देह अभिमान में होंगे तो लौकिक संबंधी आदि याद आएंगे। कल बाबा ने कहा था देह अभिमानी बनेंगे तो बाप का प्यार अनुभव होगा, तो बाप की याद भी आएगी और बाबा का प्यार भी मिलेगा। खाने का यही स्मृति हमारे अंदर सदा रहनी चाहिए कि हम बच्चों ने 84 का चक्र पूरा किया, अब हमें वापस घर चलना है। तो इस दुनिया में रहते भी, संबंधों के साथ रहते भी इन सब से बुद्धि योग निकालना और एक बाप को ही याद करना है, बीज बाप को याद करना है और झाड़ को याद करना, अर्थात रचयिता और रचना को बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहे चक्र जो है सदा बुद्धि में चलता रहना चाहिए। जितना बाप को चक्र को याद करेंगे उतना ही हमारे लिए विकर्म हमारे विनाश होंगे, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहते केवल बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और स्मृति रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं बाप है। हमारा बाप भी है, टीचर भी है। तो टीचर बनकर वो बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते। हम पढ़ते संगम युग पर, और इसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती। तो बाबा के पास आए ही हैं अमर लोक का मालिक बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए ये हमारी पढ़ाई चल रही है। तो स्मृति रहे कि हमें भगवान स्वयं आकर पढ़ाते, तो बहुत खुशी रही। बाबा ने खुशी का खजाना दिया, जैसे बहुत सारे खजाने दिए, लेकिन इन खजानों को स्मृति में रखेंगे। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, संकल्प का खजाना, तो आत्मा सदा खुश रहेगी। और इन सब खजानों को सेवा अर्थ यूज करना है। तो बाबा आज हम बच्चों को पढ़ाई पर विशेष अटेंशन दिलाते और देही अभिमानी करने का पाठ पक्का कराते। बाबा के 16 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हारा पहला पहला पाठ है मैं आत्मा, शरीर में। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाकी याद रहे। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाकी याद रहेगी। प्रश्न,
तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? हमारे पास ऐसा कौन सा गुप्त खजाना है जो दुनिया वालों के पास नहीं? ज्ञान का खजाना। बाबा पढ़ाते हैं और उसी का खजाना। बाबा कहते हैं तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे भविष्य अमर लोक के लिए न कि इस मृत्यु लोक के लिए। पढ़ना संगम पर प्रारब्ध सत्युग में मिलेगी। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। सवेरे सवेरे उठकर ये याद रहे मैं आत्मा, तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। हम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे, अपने को आत्मा समझ बैठे, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे। बच्चों को यह स्मृति आई, कौन सी? हम देह नहीं आत्मा। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती। बच्चे आत्मा अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते। इसलिए बाबा पूछते आत्मा अभिमानी हो रहते, आत्मा अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो क्या याद आएगा? तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। देह याद करेंगे तो देह के संबंधी याद आए, और आत्मा याद करेंगे तो आत्मा का पिता परमात्मा याद आए। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, यह पक्का करना है, हम आत्मा। आधा कल तुम देह अभिमानी हो रहे हो, अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देही समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया जाता नहीं। सिखलाया जाता है? सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा को बार बार याद दिलाना पड़ता है, अपने को
आत्मा समझो, आत्मा के पिता को याद करो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आए। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यही मेहनत है, यही कौन समझा रहे। हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं, बाबा आओ आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते। एक जन्म पढ़ना और 21 जन्म की राजाई मिलती। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यही हमारी पढ़ाई है कि भविष्य 21 जन्म के लिए हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होगी। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सत्युग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरे। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुद्दा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना। ये खजाना मिल रहा है भविष्य के लिए। अब्बा कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला शब्द याद करो कि हम आत्मा। पहला पहला सबक याद करो कि हम आत्मा है न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते। यह दुखी दुनिया बदलनी है। सत्युग में सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे? याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर कोड़ते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृतांत है। यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते।
कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह पक्का कर लेना। पढ़ना तो है ना, सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता। सर्वशक्तिवान मुझे ही कहते हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पति पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है, अब याद आता है ना। ऊपर से गिरते आए 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा, जानवर कहाँ जाएंगे। पूछते हैं ना जानवरों का बाप कौन है, जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप ही बच्चों से बात करते, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। बाबा माया से कभी मिलते नहीं। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती। पुराने भक्त हैं, उनको जल्दी निश्चय हो जाता है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते, परंतु किसको यह थोड़े ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया ही भक्ति मार्ग में कोर्टों में कोई आकर यह पढ़ते। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, सिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पति पावन भी शिव को ही कहते, वही ऊंचते ऊंच है ना। बाकी सबसे जास्ती सेवा करते, सर्व का सद्गति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं,
कितनी धूमधाम कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते। पर क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तो बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम, क्या मालूम पड़ा? हम पूज्य देवता के पीर पुजारी बने, चक्र लगाया। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान वाच्य है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पति पावन ज्ञान सागर भाव को याद करते। तुम पति बने, फिर पावन जरूर बनना है। यही है कि पति दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है, यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते? सत्युग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते। यहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो, बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे। पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प पापी युक्ति बतलाते। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे, पुरुषोत्तम बने थे। तुम ही जानते हो, कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। सुबाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते। कोई एक पार्वती को नहीं सुना, लेकिन बाबा की अनेक पार्वतियां। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है, तब संगम पर सर्विस की है, तब तुम्हारा गायन, तभी तो भक्ति में गायन पूजन महिमा होती। भारत जो वाइसलेस था, वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बचे,
अभी पुरुषोत्तम बनते, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। जब तक बृहस्पति की दशा नहीं बैठी तब तक दशा बैठती है तो कैसे क्या बन जाते, और दशा नहीं बैठती तो रावण क्या हाल कर देता है। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। इससे हुआ ज्ञान सुनते हैं तो अमरपुरी के मालिक जरूर बनेंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान वचन, काम महाशत्रु है, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा था ये 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। कैसे बनाते? ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते तुमसे बात, पहले पहले अल्प की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पति पावन तो मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं कि पति पावन कैसे आकर पावन बनाते। कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते। आग निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तो बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर क्या बना रहे, से देही अभिमानी बनाते। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते। तुम डबल वैष्णव बनते। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह ही विकारी वैष्णव धर्म के
तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और दूसरा क्या, और नॉलेज जो बाप में है वह तो धारण करते। तुम राजाओं का राजा बनते, वह राजाएं बनते ही अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते, 25 वर्ष तक राजाई पद प्राप्त करते। वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होता, नहीं होगा तो काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खाल छोड़ नहीं लेगी। साक्षात्कार हो जाएगा, जाने का समय आया, अब पुरानी खाल छोड़ नहीं लेगी। तुमको साक्षात्कार होगा, उसी के बाजे बजते रहते। तो फिर में जन्म लेंगे तब भी बाजे बजेंगे, शरीर छोड़ेंगे तब भी बाजे बजेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती, क्योंकि भूखी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचे ऊंच पद पाते। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती। तुम बच्चे जानते हो वेद का बाप हमको पढ़ाते। वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो। उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्य नारायण की कथा से नर से नारायण बनते। अमर कथा से तो अमर बनते। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। क्या याद रखना है? मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का याद रख। सवेरे का सवेरे सवेरे उठो, घूमो फिरो, लेकिन स्मृति रहे कि मैं आत्मा।
देह समझेंगे तो देह के संबंधी याद आए, आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता याद आए। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बने। उसी का खजाना हमें मिला। योग बल से कर्मेंद्रिया बस में हो। किसी को दुख नहीं देगा, दैवी गुण भी धारण करने, पवित्र भी बनना। सच्चे सच्चे वैष्णव बनना। अल्पकाल के लिए बाबा की पढ़ाई से हम राजाओं का राजा बन जाए। भक्ति ज्यादा की वो अच्छी तरह ज्ञान उठाए, कम की है तो कम उठाए। हम ही पहले पूज्य थे, सो अब पुजारी बने। सत्यनारायण की कथा सुना रहे। अमरनाथ पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे। आज का सार है, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। कि मैं आत्मा हूँ। शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते। यह दुख की दुनिया अब बदलनी। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया,
स्वयं निर्माणवान बच्चों को मार दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बन। तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणा करने में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। तो सारा दिन क्या अभ्यास करना है? बिंदु बनना है। हर समय याद रहे मैं बिंदु आत्मा हूँ। आज का है अलबेलापन तब आता है जब समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखेंगे, कर लेंगे। जब समय अलबेलापन तब आता है जब समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता। कोई सेवा है, इतने काल में इतनी सेवा करनी है, इतने समय में इतने प्रोग्राम करने, तो फिर इसमें लग जाते। कहते हैं ऐसे समय की समाप्ति का भी बुद्धि में निश्चित हो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। समय बहुत नजदीक है और आप आत्मा मालिक हो इन कर्मेंद्रियों की। अव्यक्त सारे 11 हो गए, पीछे रह गए।
आज की स्मृति दी बाबा ने। पहला पाठ पक्का करना है, बिंदु को स्मृति में रखना है और ज्ञान गुण शक्तियाँ धारण करने में सिंधु बनना।
कुछ